सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको, देखने वाले नाजरीन को, यासिर भाई आपको, K21 की पूरी टीम को और ख़ास तौर पे उन नाजरीन को कि जो सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्टेड रहते हैं, मैसेजेस के ज़रिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए, और हमें मोटिवेट करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, चाहे वो K21 का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। उन सब को तहे दिल से रमज़ान शरीफ की एक दफ़ा फिर मुबारकबाद कि आज रमज़ान शरीफ में दूसरा प्रोग्राम है मेरा, और साथ साथ जुम्मे की मुबारकबाद और दिल से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाद सलाम, जो हमारा रमज़ान का मामला है, इस पे लास्ट टाइम भी बड़ी डिटेल में बात हुई, बड़ी डिटेल में बताया। असल में हम अपने ऑब्जेक्टिव से हट गए। अब ऑब्जेक्टिव्स, हम रिज़ल्ट की तरफ नहीं जाते, हम वक्ती तौर पे फ़ायदे की तरफ जाते हैं, और वो भी फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे हर रोज़ा रखने वाला पाकिस्तानी ये चाहता है कि उसको सारा दिन रोज़ा ना लगे, जी। उसको प्यास ना लगे और भूख ना लगे, उसकी तबीयत ठीक रहे, उसकी वो बिल्कुल एनर्जेटिक रहे, कोई एसिडिटी की कोई कंप्लेन ना हो, कोई स्टमक प्रॉब्लम ना हो, कोई मोशन की प्रॉब्लम ना हो। मगर ये चाहते हम ये हैं, मगर अमलन हम करते इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है। बिल्कुल ऐसा ही। मैंने लास्ट टाइम प्रोग्राम में भी यासिर वही बताया था कि अगर आप रात को, यानी आपने इफ्तारी की, जो भी की, आपने उसके बाद रात जो भी खाना खाया, खाने के बाद आप सो गए, सुबह आप उठते हैं सहरी के वक्त, या आप सारी रात जागते भी हैं, अब उसमें आपकी मर्ज़ी है, आप इबादत करें या क्रिकेट खेलें या आप टीवी देखें या मोबाइल देखें। सुबह सहरी के वक्त अगर आप कच्ची लस्सी, दूध की या दही की इस्तेमाल करें, साथ 1 से 3 खजूर इस्तेमाल करें, सारे दिन आपको ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे और बहुत अच्छी तरह अपना काम परफॉर्म कर सकेंगे। अमूमन एक चीज़ देखने में आई है कि बग़ैर सहरी का रोज़ा बड़ा अच्छा गुजरता है, मगर ये लोग जानते बूझते भी कोशिश करते हैं कि सहरी में हम ऐसी तेज़ी कर दें कि 3-4 वक्त का खाना एक साथ खाएं। ऐसा ही हमारे यहाँ माएँ क्या करती हैं कि अगर बेटा सारा दिन का थका आ रहा, रात को घर में घुसा है, तो माँ बोलती है बेटा तूने सुबह से खाना नहीं खाया, अब तूने 3 वक्त का खाना खाना है। बिल्कुल ऐसा ही। यही माओं का हमारा किरदार सहरी के वक्त होता है और इफ्तारी के वक्त होता है। जबकि हमें ये जानना होगा अब दौरे हाजिर में, जदीद दौर के अंदर, कि आज अनाटमी हर बच्चे को पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही। तो क्या वो सिर्फ रट्टाफिकेशन के लिए पढ़ना है या समझने के लिए पढ़ना है? बहुत खूब। जिस इंसान की हथेली का जो साइज़ ये है, वही उसका स्टमक का साइज़ है। ये स्ट्रेचेबल होता है, अगर आप अपर ईटिंग करते हैं तो ये फूल जाता है, मगर इसके अंदर एंजाइम्स, जो केमिकल्स हैं, जो खाने को बेहतरीन तरीके से हज़म करने, बीमारियों से बचने और गलत खाना जो आपने खाया उसको स्क्रीट आउट करने के एंजाइम्स हैं, वो लिमिटेड होते हैं, वो इसी साइज़ के होते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है, ये फूल जाता है, बढ़ जाता है, आप ये समझते हो कि आप बस खा रहे हो। तो पेट भरने का जो पहला एक मैसेज आता है ना, उसमें आपका पेट भर जाता है। बिल्कुल ठीक है। आप उसके बाद ज़बरदस्ती 2-3 दफ़ा इजाफी खाना खा लेते हैं, उससे सारे दिन आपको एसिडिटी, कमज़ोरी, वीकनेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक कपड़े को धोना चाहता हूँ, एक शर्ट को धोना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, और मैं सोचूं एक शर्ट के अंदर 1 kg डिटर्जेंट यूज़ कर लूँ, तो क्या वो शर्ट साफ धुलेगी? ऐसा नहीं होगा। वो डिटर्जेंट की इजाफी कुव्वत और ताकत की वजह से वो शर्ट कमज़ोर हो जाएगी। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर जो धागे हैं, जो कपड़ा है, क्योंकि इसके अंदर एक सख्त है, लिमिटेड। जी। अब आप वैसे वो केमिकल्स उसमें शामिल होते हैं। हमारे फूड के अंदर भी यही है कि हमारे खाने पीने के अंदर नेचुरल डाइट नहीं है। आप जब एक्स्ट्रा बोझ डालेंगे, यही मिसाल एक हैंगर की है कि आप हैंगर के ऊपर एक सूट पीस लटकाने की कुव्वत होती है, अगर आप 4 लटकाएंगे वो झुक जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा, उसका डायग्राम बिल्कुल बिगड़ जाएगा, उसका फ्रेम बिगड़ जाएगा, उसकी डाई बिगड़ जाएगी। यही इंसानी जिस्म की मिसाल है। तो हमें ये समझना होगा कि हमें सहर और रफ्तार के अंदर क्या करना है। अच्छा, ये खाना जो प्रोसेस होकर जाता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी हीट भी प्रोड्यूस करती है और फिर इसके लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है।
और जब हीट प्रोड्यूस करती है तो फिर उसको ठंडा करने के लिए पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर पानी नहीं जाएगा फिर क्या मसला होगा, ये भी बता दीजिए। देखें, होता ये है कि हम जब ओवर ईटिंग करते हैं फिर हम पानी पीने की जगह ही नहीं बचती। हाँ, नहीं और बचती। हालत ये हो जाती है कि पानी ज़बरदस्ती पी रहे होते हैं, यार बस अब बोर नहीं, पेट फट जाएगा यार, जी, उल्टी जी। आ रही है। हमें ये समझना होगा कि आपने खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना, बहुत खूब। आपने ज़िंदा रहने के लिए खाना है। और एक अच्छी लाइफ, आप देखें बड़े बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े आपके जो क्रिकेटर्स हैं, जो आपके सेलिब्रिटी स्पोर्ट्समैन हैं, आप उनकी खुराक तो देखें यार। आप अब तो यूट्यूब गूगल का ज़माना है, आप कोई पॉजिटिव चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं और 15-20 वीडियो देखें, कोई एक चीज़ उसमें निकाल लें अपनी अकल और समझ से। तो वो कितना वो सैलेड यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, वो आ गए हैं अब कीटो डाइट की तरफ। और देखें स्मार्ट है वो एक खातून, आज से 30 साल पहले भी हम जवान देखते थे टीवी में, आज भी हमें वो फिल्म नहीं बना रही। मैं अभी नाम ले देता हूँ एक इंडियन अदाकार का, माधुरी का, पिछले दिनों इत्तेफाक है, क्योंकि फेसबुक पे हमारी नेकी अच्छी वाली चीज़ें तो नहीं आती, आप यूज़ करें नहीं करें, कोई ना कोई ऐसा क्लिप, कोई या शॉर्ट वीडियोस की शक्ल में, तो आप देखें वो खातून 30 साल पहले जब हम छोटे छोटे से हुआ करते थे, कोई 6-8 साल के, जब भी वो ऐसी ही थी और आज भी वही डांस कर रही हैं वो, और क्या स्टेप ले रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, हमें तो डर लगता है कि हम इस तरह चल भी ना ले सकें। तो उन्होंने अपनी डाइट्स को कंट्रोल रखा हुआ है। बहुत बिल्कुल ऐसा। क्या उन्हें दावतें नहीं आती? बिल्कुल आती हैं। क्या वो 5 स्टार होटल्स में नहीं जाते? क्या उनको बिरयानी पसंद नहीं है? सबको पसंद है, बिल्कुल। क्या उन्हें ड्रिंक्स पसंद नहीं है? मगर उन्होंने ये सोच लिया है कि हमारी लाइफ जिंदा रहने में है और जिंदा रहने के लिए हमने थोड़ा बहुत खाना है। बिल्कुल ऐसा ही। हम खाने के लिए जिंदा नहीं है, हमारी एक लाइफ है, हमें स्मार्ट नज़र आना है, हमारे चेहरा ग्लो करना चाहिए, बिल्कुल सही। हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर सकें, ख़तरनाक से स्टेप्स ले सकें। स्पोर्ट्स मैन है तो सारे दिन 50-50 ओवर 100 ओवर ग्राउंड में रहना है उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसके लिए आपको, आप एक मिसाल है वसीम अकरम, डायबिटिक पेशेंट, इंसुलिन लेते हैं, और इंसुलिन लेना है ख़तरनाक अमल है। मुझे वसीम भाई पे हैरत होती है जी, तो 96 से इस्तेमाल कर रहे हैं, और 96 से इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें आज 30 साल, उनको 20 साल हो गए इंसुलिन, 25 साल इस्तेमाल करते हुए। तो वो क्यों? लिमिटेड डाइट जी। आप इसी तरह वकार यूनुस हैं, हमारे आकिब जावेद हैं, बाकायदा आज भी कोचिंग कर रहे हैं, टीमों को लेके चल रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स इसलिए दी कि हमारी आवाम को इन लोगों के ज़रिए कुछ समझ आता है, कोई किसी को लाए। शाहरुख खान की मिसाल आप देख लें यार, बिल्कुल। शायद मेरे वालिद साहब की उम्र के होंगे हजरत साहब, मगर आज भी देखें छोटी छोटी बच्चियों के साथ हीरो आ रहे होते हैं। तो आपने अपना ज़िंदगी का, अपनी फैमिली का हीरो बनना है तो आपको डाइट कंट्रोल करनी होगी, आपको कीटो डाइट की तरफ आना होगा, आपने नेचुरल डाइट की तरफ आना होगा। आपको अगर डॉक्टर से छुटकारा चाहिए, डॉक्टर्स को गालियाँ बकना बहुत आसान है, बुराइयां करना बहुत आसान है, फला डॉक्टर ने ये किया, फला मेडिकल स्टोर ने ये किया, फला हकीम ने ये किया, मैंने अपने साथ। दवा भी असर नहीं करती, ये भी कहा जाता है कि जो आपने दवा दी है उसका असर तो हुआ नहीं हम सर। केस एक क्वांटिटी है ना, देखें स्टमक की एक क्वांटिटी है, अब्जॉर्प्शन की एक लिमिटेशन है, उसमें उसने मिनरल्स भी, विटामिन भी, आपकी मेडिसिन अब्जॉर्व करनी है, मुतालिका जगह पहुंचानी है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, आप हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर आपका तेज़ हो जाता है, पानी का बेदरक इस्तेमाल बढ़ जाता है, आपका पेट फूल जाता है, उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही है। आपको लग रहा होता है पेट फूल रहा है, मगर आपका फैटी लीवर हो जाता है, किडनीज पे आपके फैट आ जाता है, आपके हार्ट पे फैट आ जाता है, स्टमक पे इतनी लेयर बन जाती है फैट की। तो आप क्या करेंगे? आप एक आपका लीवर जो है वो कह दें कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि लीवर का काम आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करना है। मगर आप जब एक अननेचुरल चीज़ें लेंगे और अपनी बॉडी को नेचुरल तरीके से यूज़ करेंगे, रातों में जागेंगे, दिन में सोएंगे, खाते ही सो जाएंगे और खाते ही एक्सरसाइज और चलना भी, ये भी गलत है कि आप जो उसमें हीट पे ऑलरेडी बॉडी होती है। इन चीज़ों को, सुनी सुनाई बातों को हमें भूलना होगा। बिल्कुल ठीक है। मुस्तनद हुक्मा, मुस्तनद डॉक्टर्स, मुस्तनद आपके जो ट्रेनर्स हैं, जो आपकी डाइट, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से हम बात कर लें, देखिए ट्रेनर है ना, मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था हारिस रऊफ का, उसके अंदर आप देखें आकिब जावेद ने उसको ट्रेन किया, उसको खिलाया, क्या खाना है क्या नहीं खाना सिखाया, बताया, मेहनत की उस बच्चे पे, तो वो जाके कोई 1-2 साल बाद हीरा निकला। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कि वो सबसे फास्टेस्ट बॉल भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है, बैटिंग भी कुछ देख रहा है, फील्डिंग भी देख रहा है। तो हमने अपनी फैमिली का सेलिब्रिटी बनना है। बहुत अच्छी बात। मैं वो जब बन सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों के बच्चों की शादियाँ देखूँ,
बिल्कुल ऐसा, तो वो मैं ज़्यादा खा पे करके नहीं कर सकता, खाना किसी और का पेट तो अपना। बिल्कुल ऐसा।